हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो वीडियो है ये आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास से है। और यहाँ पे जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है दोस्तों, यहाँ से टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपका इतिहास का काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं कि 10-10 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और आगे भी होगा। तो खास ख्याल रखिएगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय है। यानी कि तोमर शासक है वो दिल्ली शहर को स्थापित किया था। तो ये है दोस्तों आपका अनंगपाल। कौन है? अनंगपाल है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों और ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। इसमें पूछा गया कि मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किया था। सिंध पर विजय प्राप्त किया था दोस्तों 1712 ईस्वी में। कब किया था? 1712 ईस्वी में किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 3 नंबर का दोस्तों और यहाँ से पूछा गया है कि महमूद गजनवी के निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था। ये जो महमूद गजनवी था किस मंदिर पर धावा बोला था? तो ये सोमनाथ मंदिर को लूटा था या धावा बोला था, ऐसा कह सकते हैं। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 4 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था। तो देखिए इसमें एक हुआ था आपका प्रथम लड़ाई, एक दूसरा। प्रथम में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, लेकिन दूसरी में जो है कि पृथ्वीराज चौहान के किसने पराजित किया था? तो यही था महमूद गौरी था दोस्तों। महमूद गौरी यही इनको पराजित किया था। ठीक है ना। पहला में तो इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, लेकिन बाद में इन्होंने जीता था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 5 नंबर का और यहाँ से पूछा गया मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। यानी कि मोहम्मद गौरी जो था दोस्तों ये क्या किया था? अपने जो जीता हुआ प्रदेश था उसको देखभाल करने के लिए एक जनरल को छोड़ गया था। उस जनरल का नाम पूछा है तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन सा है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए। यहाँ पर आपका केवल एजुकेशनल वीडियो ही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। यहाँ तो मोहम्मद गौरी को पहली बार जो हराया था ये था दोस्तों बघेल भीम। कौन था? बघेल भीम इसको पहली बार हराया था। यानी कि पृथ्वीराज चौहान में आपको टिक नहीं करना है, इससे पहले इन्होंने बघेल भीम इसको हराया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कूट से संबंधित है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है ये। 7 नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से घटना को काल अनाक्रम के व्यवस्थित कीजिए। यानी कि काल समय के हिसाब से, इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं, कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था, उस अकॉर्डिंग आपको सजाने के लिए बोल रहा है। तो इनमें देखिए सबसे पहले आपको कौन क्या घटना हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो है भारत में गुप्त राजवंश का उदय हुआ था। इसके बाद जो है इसके बाद पीटर महान रूस का जार बना, ये होगा। ठीक है, ये 1 नंबर पे आएगा, ये 2 नंबर पे आएगा। 3 नंबर ढूंढिए। तो इसके बाद जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था आपका रोमन कोलोसियम का पूरा होना। रोमन कोलोसियम का पूरा होना 3 नंबर का है। 4 तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये आपका कौन सा निकल के आया? तो सी ऑप्शन निकल के आया है, BDCA। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों और 8 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। ठीक है, इसका निर्माण निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? कुवत उल इस्लाम मंदिर का। तो ये किया गया था निर्माण किसके द्वारा? तो ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुब मीनार का भी निर्माण जो कराया जा रहा था दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कराया जा रहा था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 9 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। तो पोलो खेलते हुए हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुआ। यानी कि ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 10 नंबर का और यहाँ से आपसे पूछा गया है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। यानी कि ये दिल्ली का सुल्तान बना था, तो इससे पहले किस सुल्तान का बनने वाला बलबन था, किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था।
तो ये देखिए दोस्तों, जो सुल्तान था ये था आपका नासिरुद्दीन का ये प्रधानमंत्री रह चुका था बलबन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 11 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि चंगेज खान ने जलाउद्दीन के पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत सीमा पर आक्रमण किया था। चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था, ये शासनकाल पूछा गया है। तो ये शासनकाल था दोस्तों इल्तुतमिश की। किसके शासनकाल? इल्तुतमिश के शासनकाल में इन्होंने चंगेज खान ने आक्रमण किया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 12 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था। तो प्रसिद्ध फारसी त्योहार जो है नौरोज, यहाँ पे लिखा हुआ है नौरोज, इसका प्रवर्तन यानी इसका शुरुआत किसने किया था। तो इसका शुरुआत किया गया था बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों और यहाँ पे 13 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन सी थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था। तो देखिए दिल्ली पर जो शासन किया था रजिया सुल्तान। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो ये भी रजिया सुल्तान थी। याद रखिएगा इन बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों और 14 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और तत्काल बाद में शासन किया था। यहाँ पे खिलजी से पहले कौन शासन किया था और बाद में कौन शासन किया था। तो खिलजी से पहले गुलाम शासन किया था, गुलाम वंश, और उसके खिलजी के बाद तुगलक वंश। याद रखिएगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 15 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना किया था। किस सुल्तान ने किया था? एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 16 नंबर का और यहाँ से आपसे पूछा गया है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो ये शासनकाल था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का। याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 17 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया मलिक कफूर जनरल था। ये जो मलिक कफूर था ये किसका जनरल था। तो मलिक कफूर जो जनरल था ये था दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी का। किसका? मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 18 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो ये अपने ससुर की जो हत्या किया गया था ये किया गया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी अपनाने के लिए अपने ससुर का भी हत्या कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी है ये शख्स। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 19 नंबर का और यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुतों बार एग्जाम में आर मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। जो बाजार विनिमय प्रणाली है इसके आरंभ किसके द्वारा किया गया था। तो इसके आरंभ जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार विनिमय प्रणाली की शुरुआत किया गया था। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 20 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया। तो इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण बताया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि इस नंबर का आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्यारे दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये एक शासक था, तो किस चीज़ में निपुण था। तो ये दर्शन में ये निपुण था। किस में? दर्शन में निपुण था। डी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए 22 नंबर क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किसने कराया था। शुरुआत तो किया गया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उसके बाद इसमें कुछ काम इल्तुतमिश के भी द्वारा किया गया था, और जो फाइनली इसमें काम किया गया है वो किया गया है दोस्तों फिरोज तुगलक के द्वारा। किसके साथ? किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक कहे या फिरोज तुगलक कहे। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा और ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट पर क्वेश्चन आधारित है। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों का क्रम में अनुसार
सबसे पहले आपको बस दोस्तों गुलाम वंश एक नंबर में आएगा। किस में आएगा? एक नंबर में आएगा। ठीक है, तो गुलाम वंश आपका एक नंबर पे आएगा। आगे देखिए, तो गुलाम वंश के बाद कौन आया था दोस्तों? तो ये आया था आपका खिलजी वंश। कौन सा आया था? खिलजी वंश। खिलजी के बाद कौन आया था? तो खिलजी के बाद आया था तुगलक वंश। कौन सा आया था? तुगलक वंश आया था। इसके बाद आया था सैयद वंश। तो एक 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 जो लगेगा आपका टिक देखिए, मतलब कि 3 का 4, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो 23 का जो राइट आंसर होगा आपका डी निकल के आएगा। कौन सा? डी निकल के आएगा, क्योंकि जो 4 नंबर है ये सैयद। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। इसमें पूछा गया है आपसे, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता दोस्तों ये आया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए बहलोल बहलोल लोदी जो था दोस्तों, ये बहलोल लोदी मैं लिख देता हूँ। बहलोल लोदी जो था ये लोदी वंश का संस्थापक था या पहला शासक किस कह सकते हैं। और इसके बाद आया था आपका इसमें जो है ये सिकंदर लोदी। कौन आया था? सिकंदर लोदी आया था, ये भी याद रखिएगा। और सबसे लास्ट में आया था आपका इब्राहिम लोदी। कौन सा आया था? इब्राहिम लोदी आया था, याद रखिएगा। 1 नंबर पे ये होगा, 2 नंबर पे ये होगा, 3 नंबर पे इब्राहिम लोदी होगा। तो लास्ट का शासक था। और 1526 में जो लड़ाई लड़ी गई थी, पानीपत की पहली लड़ाई और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और ये इसके कारण से जो है लोदी वंश का समाप्त हो गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इब्राहिम लोदी। बी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि लोदी वंश का स्थापना किसने की थी? तो लोदी वंश का स्थापना जो किया गया था दोस्तों, ये देखिए मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, इब्राहिम लोदी नहीं होगा, ये बहलोल लोदी के द्वारा। बहलोल लोदी पहला था, दूसरा पे आपका सिकंदर लोदी, तीसरा पे इब्राहिम लोदी आता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो इस सिलसिले को स्थापित किया गया था दोस्तों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। किसके द्वारा? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किया गया था या सिलसिले की स्थापना किया गया था। सी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 28 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया कि प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो रामानुजाचार्य जो है दोस्तों, रामानुजाचार्य, ये आपका डी ऑप्शन में, इन्होंने ही भक्ति आंदोलन का सबसे पहले आयोजन किया था। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? भक्ति संगीत जो है ईश्वर के पास पहुंचाने का मार्ग है। किसने ऐसा सोचा था, किसने ऐसा कहा था? ये कौन सा सूफी संत था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का ऐसा मानना था कि जो कि भक्ति संगीत करता है वो ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 30 नंबर का, और यहाँ से आपसे पूछा गया है कि भक्ति एवं सूफी आंदोलनों के संतों का योगदान था। किसमें योगदान था भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का? तो ये योगदान था दोस्तों धार्मिक सद्भाव में। किसमें? धार्मिक सद्भाव में। ए ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और ये आपका मिलान चिन्ह वाला देख लीजिए, मिलान चिन्ह किस तरह से जाएगा 31 नंबर का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको मिलान करना है, तो मिलान आपको 31 में, हाँ मिलान करना है तो बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है शंकरादेव जो था एक शरण धर्म हो जाएगा, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्कर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे शंकर देव है, तो शंकर देव आपको किस में जाएगा? तो शंकर देव जो है दोस्तों ये जाएगा आपका ए में, महानुभाव पंथ। ठीक है। इसके बाद शंकर देव जो है ये एक मिनट, थोड़ा सा इसमें ये चला जाएगा, ये आपका एक शरण में, ये वाला में नहीं जाएगा। ठीक है। जगजीवन, तो जगजीवन जो है दोस्तों, जगजीवन ये आपका चला जाएगा किस में? तो 3 में, सनातनामी। ठीक है। इसके बाद लालगीन या लाल बैग, तो लालगीन जो है ये आपका चला जाएगा किस में? 2 में, अलख नामी। और गोविंद प्रभु जो है दोस्तों ये कौन है? तो गोविंद प्रभु जो है कि महानुभाव पंथ है। तो इस तरह से आपको सजा लेना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे आपका जो है ए ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, और ये पूछा गया 32 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ?
जो अलवार संतों का आविर्भाव हुआ या शुरुआत हुआ, यह कहाँ से हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों आपका तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और 33 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि भक्ति प्रचारक शंकर देव निम्न में से प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया? तो असमिया का उपयोग किया था कौन? शंकर देव ने, और इसको बहुत लोकप्रिय बनाया था। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 34 नंबर का, और यहाँ पे पूछा गया है कि सहतारा, क्या कहा गया है? सहतारा या सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? सहतारा या सितार का जनक जो कहा जाता है दोस्तों, ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। तोता ए हिंद के नाम से इसे जाना जाता था दोस्तों। तोता ए हिंद के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना क्या था दोस्तों? संगम वंश। कौन किया था? संगम वंश के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर जो है बी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और यहाँ से पूछा गया है आपसे कि विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया। तो विजयनगर के शासक किसको किसको प्रोत्साहित किया था? तमिल, तेलुगु और संस्कृत। तमिल, तेलुगु, संस्कृत को विजयनगर के साम्राज्य ने प्रोत्साहित किया था। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कृष्णदेव राय आमुक्त मालद्य लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? आमुक्त मालद्य जो है ये कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई थी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 38 नंबर का। पूछा गया है आमुक्त मालद्य किसका कार्य है? तो ये किसका कृति है ऐसे भी कह सकता है, क्योंकि पुस्तक है। कृति है या किसका कार्य है? तो ये कृष्णदेव राय का कार्य है या कृति है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 29 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं। तो विजयनगर का जो मध्यकालीन नाम है वो है आपका हम्पी। कौन सा है? हम्पी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 40 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है हम्पी, तिरुवन्नमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन है? राय गोपुरम का निर्माता कौन है? तो इसका निर्माता है दोस्तों कृष्णदेव राय। कौन है? कृष्णदेव राय है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युद्ध का जो ईस्वी होता है। यहाँ पे पूछा गया तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो तालीकोटा का जो प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी 1565 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1565 ईस्वी में हुई थी। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 42 नंबर का। पूछा गया किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है, जो अपनी मरसरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? मरसरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है गोल गुंबज। इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया गया था दोस्तों आपका मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा जो गोल गुंबज का निर्माण किया गया था, और ये बीजापुर में। कहाँ पे है? बीजापुर में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 43 नंबर का। देखिए वही क्वेश्चन आ चुका है। तो गोल गुंबज कहाँ है? तो गोल गुंबज जो है आपका बीजापुर में। कहाँ पे है? बीजापुर में है गोल गुंबज। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, और यहाँ से पूछा गया है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनाया था? तो राणा कुंभा जो है चित्तौड़ का स्तंभ बनाया था, कीर्ति स्तंभ। बी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 45 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि बहमनी राजाओं की राजधानी थी। जो बहमनी राजा था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी थी दोस्तों गुलबर्गा। क्या थी? गुलबर्गा इसकी राजधानी थी बहमनी राजाओं की। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 46 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए अहमदनगर से संबंधित है चांद बीबी, ठीक है, शासिका। सी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 47 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो कोहिनूर हीरा है इसका उत्खनन कहाँ से हुआ था, इसका खोजा कहाँ गया था? तो ये मिला था दोस्तों कहाँ से? ये मिला था गोलकुंडा से। कहाँ से मिला था? गोलकुंडा से मिला था। डी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 48 नंबर का, और यहाँ से आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध से भारत में मुगलों की नींव पड़ी थी? तो ये देखिए दोस्तों प्लासी का युद्ध जो है इसी में हार के कारण से जो है
मुगलों की नींव पड़ी थी? तो मुगलों की नींव पड़ी थी पानीपत की प्रथम युद्ध में, ये वाला गलत गया, पानीपत की प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है 49 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई से हुई? देखिए वही क्वेश्चन है, 1526 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये पानीपत की पहली लड़ाई से हुआ था, जो कि 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। सी ऑप्शन सही है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और यहाँ से पूछा गया है किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विशद विवरण दैनिक डायरी में दिया था, यानी इसका विवरण बनाया था? तो इसका विवरण दिया था दोस्तों बाबर। किसने? बाबर ने ऐसा किया था। सी ऑप्शन सही है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।